बस आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई। आज बलोच भाई चैनल के अंदर आपको एक ऐसी तारीख़ की जो अराक में से एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर पाक व हिंद में जिनका नाम जो है सुनहरे हरूफ में लिखा गया है, जो आज की तारीख़ में भी जो है उनका नाम उन तारीख़ के पहले पन्नों में होता है जिनके बग़ैर जो है तारीख़ पे नज़र डालना और जिनका नाम लिए बग़ैर जो है तारीख़ जो है ये आज़ादी जो है अधूरी नज़र आती है। लैलपुर के एक चक बंगा में जो चक 105 था, वहाँ पर एक पैदाइश होती है एक बच्चे की जिसका नाम जो है भगत सिंह रखा जाता है। भगत सिंह की हिस्ट्री में यह है कि बचपन ही में जबकि उनके वालिद किसान थे, तो अनाज के कुछ बीज जो है अपनी फसलों में जो है डाल रहे थे, तो उस वक्त कुछ अनाज के बीज जो है भगत सिंह ने उठा के जो है वो मिट्टी में दबाना शुरू किए। तब उनके वालिद ने जो है पूछा उनसे कि ये बीज आप मिट्टी के अंदर क्यों दबा रहे? तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे एक दरख्त निकलेगा जिस पे बंदूकें लगेंगी और मैं इनको जो है बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है इसको इस्तेमाल करूँगा और उनको मारूँगा। ये सोच थी जब वो बचपन के अंदर जो है वो उनके अंदर पनप रही थी। अब हम तारीख़ में जाते हैं 16 मार्च 1931 की वो रात जब पंजाब के गवर्नर जेफरी फ़िरोज़ी मुनसर जो कि गवर्नर हाउस के अंदर एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में ये बताया गया था कि भगत सिंह की जो 24 तारीख़ की तारीख़ रखी गई थी कि 24 मार्च को जो है उनको फांसी दे दी जाएगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस हालात को भांपते हुए, तो उस वक्त पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो है एक तूफ़ान आया 22 मार्च को, जिसका तारीख़ के अंदर उसका भी ज़िक्र है। तो 23 मार्च को ये फांसी जो है उनको दी गई और उस खलफशार से बचने के लिए और एहतजाज से बचने के लिए जो 24 मार्च को फांसी देनी थी, वो 23 मार्च को जो है दे दी गई। इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, इसके पीछे एक वजूहात हैं, ये क्यों एक इनकलाबी पैदा हुआ और इनकलाब लेकर जो है चला था, उनके थाट्स, उनके मैनर जो हमें बताते हैं। हम भगत सिंह की ज़िंदगी के बारे में और उनके सफ़र और जो उन्होंने स्टार्ट किया था इनकलाब, उसकी तारीख़ के बारे में मुताला करते हैं, तो उनकी थाट्स ऑफ थिंकिंग जो थी डिफरेंट थी। उनका माइंड ऑफ सेटअप जो है दूसरों से बिल्कुल अलग था। जब उनको फांसी घाट तक लेके जाया गया और जब उनको फांसी देने के लिए जो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो एक द रेफरेंस ऑफ लेनिन एक किताब थी, उन्होंने कहा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है मुझे ये फांसी दे देना। तो ये लॉजिक था कि वो आखिरी वक्त में भी जो है किताब का मुताला करना चाहते थे और ये इनकलाब की सोच उस वक्त आजकल के जो नौजवान जो सियासत से और सोशल मीडिया के दौर में एक शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं, जो शख्सियत पर जो है उस शख्सियत को उसकी पूजा करते हैं, उसको एक उसके ख़िलाफ़ जो है कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। हम देखते हैं कि भगत सिंह जो थे वो बिल्कुल इनका जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, इसके बिल्कुल अलहदा थी, क्योंकि एक इनकलाबी की सोच वो अपनी बुक्स के अंदर भी बताते हैं कि वाई आई एम थीस्ट, उसके अंदर भी नौजवानों को जो है बताते हैं और उसमें जब उस किताब का मुताला करते हैं तो उसमें यही चीज़ दिखाती है कि वो एक शख्सियत परस्ती के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो कहते हैं कि रियासत और महज़ पर तनकीद के बगैर कोई इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट सोच जो होती है और तनकीद जो होती है एक इनकलाबी पैदा करती है। जब हम इंडो पाक में और इसका मुतालिया करते हैं तो पाकिस्तान और सरहद पार भारत के अंदर जो शख्सियत परस्ती और यहाँ पर जो एक शख्स को जो है सामने रख कर उसको पूजा जाता है, वो उसके बिल्कुल बरफ़ थे। क्योंकि आजकल के इस जदीद दौर में जब हम देखते हैं कि जो अवाम सुनना चाहती है उसी के मुताबिक जो है बोला जाता है, उन चीज़ों की तारीफ़ की जाती है जो लोग सुनना पसंद करते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द वाहिद जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता और जो चीज़ें और एहतजाज जो लोगों के अंदर पैदा होता है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और जो तनकीद करने वाले पर और इंडिपेंडेंट राय रखने वाले के बिल्कुल जो है ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो वाक़यात हो रहे हैं इस जदीद दौर में, इस जदीद दौर में भी जो है भगत सिंह का जो फ़लसफ़ा था, भगत सिंह की जो
थिंकिंग थी, वो आज के नौजवानों के लिए जो मशले राह है। आज जिस जगह पर जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसके लाहौर का एक इलाका है, सेंट्रल जेल के थोड़ा सा आगे शादमान चौक है, उसका नाम भगत सिंह के नाम पर नहीं रखा गया, क्योंकि इस वक्त की जो जो तारीख पढ़नी चाहिए थी वो कहीं भी हमें किसी किताब में और अपनी सियासी तारीख के उन फ़लसफ़ों में भी वो हमें नज़र नहीं आती। ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ रही है कि हम अपने उन हीरोज़ को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को, जो उस वक्त एक इनकलाब जिन्होंने बर्पा किया और दुनिया के अंदर जो है अपने ये सारी चीज़ें लेकर आए। हम देखते हैं कि शुरुआत में जब ये तहरीक चल रही थी, नॉन कोऑपरेटिव तहरीक जो गांधी साहब ने जो है चलाई थी, उसका जो है भगत सिंह भी हिस्सा थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो सियासी हालात थे वो भी उस पर जो है गहरी नज़र रखते थे। तो जब जलियांवाला जो इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग के अंदर जो है उन एहतजाज करने वालों पर गोली चलाई गई थी, जिनमें से 400 से 1500 तक की तादाद बताई जाती है कि लोगों को मार दिया गया था। ये फ़र्क किए बगैर कि उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और हिंदू भी थे। उन लोगों पर जब ये वाक़यात हुए तो इस चीज़ ने भी भगत सिंह पर जो है गहरा असर छोड़ा। वो नॉन वायलेंस को छोड़कर जो है वायलेंस की तरफ जो चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है, जब रियासत जो है वायलेंस करती है तो उसके अगेंस्ट जो है हमें भी उस तरह का जो है जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि 1922 में तकरीबन 23 से 24 पुलिस वालों को जो है प्रोटेस्टर की जानिब से, जो है एहतजाज करने वाले की जानिब से जो है मार दिया गया था, जिनमें से एहतजाज करने वाले लोग भी 4 लोगों को भी जो है शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद जो है एहतजाज करने वालों ने उस चौकी को जो है जला डाला था। तो गांधी साहब ने जो है ये नॉन कोऑपरेटिव से यू टर्न लिया और इसको छोड़कर उन्होंने कहा हम वायलेंस के बगैर जो है ये तहरीक का आगाज़ करेंगे। तहरीक जो है नॉन कोऑपरेटिव तहरीक का जो है यू टर्न हुआ, तो उसके बाद भगत सिंह जो है अपने रास्ते और जो तहरीक का आगाज़ था उसको अपने तरीके से जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। काकोड़ी का वाक़या भी जो 1925 में 1925 9 अगस्त में जो है ये वाक़या पेश आया, जो ट्रेन को लूटने के लिए हिंदुस्तान के वो 4 सरफ़रोश, जिनमें सर जरिंदर नाथ सन्याल, चंद्रनाथ शेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह ख़ान, ठाकुर रुशान सिंह, रजिंद्रा लाहिरी, ये तमाम अफराद जो थे उन ट्रेन को लूटने की जो है उसको लूट कर जो है ये, तो इन 4-5 जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ट्रेन को लूटा था, बाद में उन पर जो है केस किया गया और उनको जो है फांसी दी गई थी। तो इस चीज़ ने भी भगत सिंह पर गहरा असर छोड़ा और भगत सिंह ने उस वक्त ही तहिया कर लिया था कि अब ये तहरीक जो है नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं जाएगी। तो उनको उसी हिसाब से जो है इसका जवाब दिया गया। 1925 में जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक तहरीक जो है चलाई गई थी, जो बाद में जो है 1928 में HSRA के नाम से हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के नाम से जो है उन्होंने तहरीक चलाई। उसके बाद जो है वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के जो लोग थे, हिंदुस्तान जो अनाज उगाते हैं, तो उस बरतानवी साम्राज्य जो है उनको लूट कर जो रिसोर्सेज थे हिंदुस्तान के, वो इंग्लैंड में लेके चले जाते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा की बुनियाद रखी। 1928 को जो है एक लाठी चार्ज किया जाता है एहतजाज में। उसमें एक लीडर लाला अश्वत्थ राय पर जो है लाठी चार्ज किया जाता है, जिससे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है उनकी डेथ हो जाती है। इस चीज़ को जहन में रख कर भगवत सिंह जो है उसका बदला लेने के लिए जो है अंग्रेज़ जे एम स्क्वाड था, जो सुप्रीडेंट पुलिस था, उसके कहने पर जो है ये लाठी चार्ज किया था। तो भगत सिंह और उनके साथी जो एक प्लान बनाते हैं और उसको ख़त्म करने का, कि हम इसका बदला लेंगे। तो उसके बदला लेने के लिए जो जब वो कत्ल करते हैं एक शख्स को जिसका नाम JP सोंडर था, हालांकि वो उस शख्स को कत्ल करने आए थे जो सुप्रीडेंट पुलिस JM जिसका नाम स्क्वाड था। इसके बाद भगत सिंह जो है फ़रार हो जाते हैं और ये अपना हुलिया चेंज करके जो है रिपोश हो जाते हैं। 1 साल के बाद दोबारा
वो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें वो बम फेंकते हैं, और बम जो था एक ऐसी जगह पर फेंकते हैं जहाँ पर जो है मेंबर की तादाद कम हो, और उसके बाद वो दिखाना ये चाहते थे, बताना ये चाहते थे कि इस बम की आवाज़ जो है उन लोगों को के कानों में वो गूंजे जो बिल्कुल बहरे हो चुके थे, जिनको ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। मकसद ये था कि उन लोगों को इनकलाब की तरफ जो है बुलाना था, और इनकलाब का जो ये नारा बुलंद बुलंद हुआ। और ये भगत सिंह की तारीख में जब वो इनकलाब का नारा लगाते हुए बरतानवी साम्राज्य जो जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, और जिसमें बड़े बड़े सरकारी अफसरान भी शामिल थे, उन लोगों को पूरी तहरीक में, पूरी अपनी लाइफ में जो है बैलेंस का हम देखते हैं कि बेसिकली जो है भगत सिंह नॉन वायलेंस से वायलेंस वो लेकर नहीं चले थे, और ना ही इस चीज़ को एक ज़ोर बाजू के ज़रिए जो है इस तहरीक का वो करते थे। हालांकि समझा जाता है कि भगत सिंह जो के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है, लेकिन नहीं, वो एक इनकलाबी थे, और उनके इनकलाबी होने में जब वो बात करते थे कि एक इनकलाबी को जो है इंडिविजुअल सोच होनी चाहिए, आज़ाद सोच का मालिक होना चाहिए, ना कि मैसिव जो अब पूरी कौम जो जो चाहती हो, जो अवाम की सोच हो, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। जिस तरह जो ये शख्सियत परस्ती दोनों सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान और भारत में भी जो है, जिस तरह शख्सियत को पूजा जाता है कि शख्सियत पर तनकीद नहीं करती, उनका मैसेज, उनका पैगाम जो था, उनकी ये जो चीज़ें थी वो यही थी। तारीख़ के इन वाक़यात में जितना भी हम भगत सिंह की जो तालीमात थीं, जो वो कहना चाहते थे, जो जिसमें वो उन्होंने किताबें लिखी, उसमें वो यही बताना चाहते थे कि नौजवान को जो है, जो इनकलाबी पैदा होता है, इनकलाब में उसकी अपनी इंडिविजुअल सोच हो, अपनी आज़ादाना सोच हो, कि वो आज़ाद बैठ के जो है अपनी सोच से जो है इनकलाब पैदा कर सकता है, ना कि जो अक्सरियत अवाम जिस तरह उनको बता रही हो। वो ये कहना चाहते हैं कि जितना आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया है, और जिस तरह अ, लोग सुनना चाहते हैं, उस तरह की बातें की जाती हैं, उस तरह की खबरें जो है सुनाई जाती हैं। हम कहीं न कहीं भगत सिंह की वो तालीमात से दूर हो चुके हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर ऐसी तालीमात और दर्सगाहें और ऐसी तारीख़ नहीं मिलती जो हमें उन फ्रीडम फाइटर को जो है पढ़ने की जो हम उसमें जस्तजू पैदा हो। कुछ यूनिवर्सिटी में जैसा कि भारत के अंदर इस हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वहाँ पे उन लोगों को जो है इसकी तालीमात के बारे में कुछ अंदाज़ा हो, और लोग जो है इस चीज़ को पढ़कर जो है आगे बढ़ें। जो नज़रियात पे जो है मुल्क दोनों अलहदा हुए, जो आज़ादी मिली थी, जिस नज़रियात की बुनियाद पर जो है ये मुल्क एक मुल्क आज़ाद हुआ, दूसरा अलग हुआ, तो उन नज़रियात पर, उन तालीमात से कुछ हम पीछे हैं। भगत सिंह की वो ये जो एजुकेशन थी, तालीम थी, कि किस तरह जो है एक बाहर के आए हुए लोगों के साम्राज्य और तसल्लुत से हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें ग़ुलामी की वो ज़ंजीरें तोड़कर जो है इनकलाब की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सोच से अपने किरदार से जो है एक इनकलाब हम लेकर आ सकते हैं। आज हम देखते हैं वो चाहे पाकिस्तान हो और भारत के अंदर भी जो है वो शख्सियत परस्ती और उन चीज़ों से जो है वो चीज़ें हटती नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर भी जो है शख्सियत परस्ती का है। अगर किसी पे तनकीद की जाए, किसी पे जो उस पर पॉजिटिव तनकीद की जाए, तो वो उससे नफ़रत करने लग लग जाते हैं, जिससे जो तनकीद कर रहा होता है। अगर तनकीद के बगैर हम किसी मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकते, तनकीद का असल जो मकसद था, जो भगत सिंह की तालीमात से हमें जो चीज़ मिलती है, जो उसकी एजुकेशन से मिलती है, जो वो बताना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी थी, वो ये चीज़ थी कि किसी पर भी जो है तनकीद की जा सकती है। कोई इदारा, कोई शख्सियत या कोई चीज़ जो है तनकीद से मबरा नहीं है, वो तनकीद से अलहदा नहीं हो सकता। क्योंकि तनकीद ही क्रिटिसिज़्म ही किसी चीज़ को अच्छा बना सकता है। अगर हम डेमोक्रेसी के अंदर वो चीज़ें जो गलत हो रही हैं, उसको गलत नहीं कहते, और जिसमें जो ज़्यादा तादाद में लोग जिस चीज़ की फ़ेवर कर रहे हों, उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि उस तरह बोला जाए। अगर इन चीज़ क्योंकि इनकलाब का मकसद ही यही था, इनकलाब यही था कि मैसिव से निकल कर अपनी अलहदा आज़ादाना सोच से जो है जब आप तनकीद करते हैं, तो ये तनकीद होती है, इससे इनकलाब पैदा होते हैं। ये कभी भी किसी महज़्ज़ब माशरे में किसी भी जगह जो है, जब आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी बातों से आप एग्री करते हैं, तो ये तनकीद का असल मकसद जो है इससे हट जाता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये तारीख़ को छुपाया गया, भगत सिंह की वो तालीमात को जो है अपने बच्चों को जो है एजुकेशन से दूर रखा गया। आज हम मुवाज़ना करते हैं कि
भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। उसकी वजह यही जो जो मेरा ख़्याल है, उसकी जो मेरी ओपिनियन से यही लगता है कि हम कहीं न कहीं उन हीरोज़ की जो तालीमात थी, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने अपनी लाइफ़ स्पेंड की, अपनी कुर्बानी दी, उसको हमने अ, उसको पढ़ने से, उसको सीखने से जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जो है से हटाया गया और अपनी तारीख से जो है नहीं पढ़ाया गया। उसकी वजह, मेन वजह यही है। एजुकेशन में हमें नज़र रखनी पड़ेगी। एजुकेशन के और इन जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, इनकी तालीमात को आगे लेके जाना पड़ेगा और इनको गहरी नज़र से जो है इनकी सोच और इनकी थिंकिंग को जो है अपनाना पड़ेगा। इससे ही हम एजुकेशन के अंदर इनकलाब लेके आ सकते हैं और अपनी तकदीर जो है, अपनी माशरत जो है ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।